नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें बात करने जा रहा हूँ अबाउट HIV, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक, तो HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और HIV, ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है, प्रेफरेंशियली द CD4 सेल्स। ठीक है, हमारे जो CD4 सेल्स होते हैं उनको HIV इन्फेक्ट करता है। ठीक, तो ये CD4 सेल हो गया, सेल्स नहीं सेल, क्योंकि अभी मैं सिंगल ड्रॉ किया हूँ तो दिस इज अ सिंगल CD4 सेल। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका HIV। HIV में जेनेटिक मटेरियल आप सबको पहले से ही पता होगा, माइक्रो में पढ़ा ही होगा। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज RNA। ये रेट्रो वायरस होता है कि उल्टा काम करता है। रेट्रो जनरली क्या होता है, DNA से RNA बनता है। नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से बनता है प्रोटीन, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये नॉर्मल होता है। अगर ये उल्टा चल गया तो फिर वो रेट्रो वायरस। तो इसीलिए वो उल्टा चल रहा है, मतलब वो सीधा नहीं चल रहा, वो उल्टा चल रहा है, मतलब वो RNA से DNA बना रहा है। देयरफॉर इट इज नोन एज अ रेट्रो वायरस। ठीक है, इसीलिए HIV को कहा जाता है रेट्रो वायरस, क्योंकि इसकी जो मशीनरी है वायरस की वो उल्टा ऑपरेट करती है, वो RNA से DNA बनाती है। तो अब क्या होता है, ये जो वायरस है और CD4 सेल गले मिलते हैं। ठीक है, दे हग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। लग जा गले के फिर, बहुत प्यारा गाना था लता मंगेशकर जी का। तो ये दोनों को भी ऐसे गले मिलना है। तो गले मिलने के लिए इनके पास अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एक ये हमारा CD4 सेल है और ये रेट्रो वायरस है। ठीक, इस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं रेट्रो वायरस पर, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ रिसेप्टर्स होते हैं CD4 सेल पे। ठीक, तो इन दोनों को गले मिलने के लिए रिसेप्टर्स होंगे तभी तो गले मिलेंगे। इसके दो अलग अलग रिसेप्टर्स मैं बना देता हूँ। एक होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41, और दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द HIV, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट में हमारे जो CXCCR सेल्स हैं, जो हमारे CD4 सेल्स हैं, उसके अंदर भी तो भाई कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ना, तभी तो आके बाइंड करेगा। तो दो रिसेप्टर होते हैं, एक तो CD4 रिसेप्टर होता है, और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है उसका नाम होता है CCR5 रिसेप्टर, और कहीं कहीं इसको कहा जाता है CXCR4 रिसेप्टर। तो ये दो तरह के रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन आर CD4 सेल्स। अब इन दोनों के गले मिलने के बाद क्या होता है, वायरस जैसे फ्यूज़ कर गया रिसेप्टर्स पे, आइदर CD4 और CXCR4, किसी से भी फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद एक चैनल बन गया, एक ओपन चैनल बन गया, जिसकी मदद से वायरस का जितना भी अंदर कंटेंट था RNA का, वो सारा का सारा हमारे सेल्स के अंदर आ गया, दैट इज़ जो हमारा CD4 सेल है उसमें। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, RNA HIV का अंदर घुसाया हमारे CD4 सेल के अंदर। अब वो क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, DNA इज कन्वर्टेड टू RNA, प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, DNA टू mRNA, mRNA से प्रोटीन, mRNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। अब अगर उल्टा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम यहाँ पे RNA, ये RNA से जो DNA बनाएगा जो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, मतलब वायरस एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, जिससे कि वायरल RNA, ये वायरल RNA है, इससे वायरल DNA बन गया। ठीक है, बट ये इनएक्टिव है। ये क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि भैया वायरल वायरस का है ना, तो वायरस का DNA थोड़ी ना काम करेगा। तो वायरस क्या करेगा, जो हम ह्यूमंस का जो DNA होता है, सपोज ये हमारा DNA है, वायरस इस ह्यूमन DNA में अपने DNA को इंटीग्रेट कर लेगा। सो वायरस इंटीग्रेट्स इट्स DNA इनटू द ह्यूमंस। सो इसको वो इंटीग्रेट करता है विद द हेल्प, ये जो वायरल जो मैंने बताया था आपको,
जो वायरल डीएनए बना है ये खुद को इंटीग्रेट करता है हमारे अंदर। तो ये वायरल डीएनए हमारे अंदर आके इंटीग्रेट हो गया। सो वायरल डीएनए इज इंटीग्रेटेड इन द ह्यूमन डीएनए बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम इंटीग्रेस। ठीक है, आरटी से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आई से जो एंजाइम होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द वायरस इनटू द CD4 सेल इज इंटीग्रेस। आरटी तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से बन गया एमआरएनए और एमआरएनए से बन गया प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, सो अब बन गया प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद। अब बड़ी मज़ेदार कहानी शुरू होती, अब असली मज़ा आपको आएगा समझने में इसको। अब देखो, आपको पता होगा जो प्रोटीन्स यहाँ बनते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, प्रो रेनिन से रेनिन बनता है, तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन। सो हमेशा जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं। उसको पता है ह्यूमन देगा धोखा, हम लोग धोखेबाज हैं वायरस के लिए, तो ह्यूमन धोखा दे देगा उसको। वायरस होता है क्या करूँ यार, ये तो ह्यूमन ने धोखा दे दिया, अब मेरे तो प्रोटीन्स इनएक्टिव पड़े, मेरी मशीनरी कैसे असेंबल हो, मुझे बड़ा बनना है और एक्सपैंड करना है ह्यूमन सेल्स के अंदर, स्पेसिफिकली द CD4 सेल्स। तो बहुत चालू था वायरस। उसके पास था जी भाई साहब एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम था प्रोटीएज। तो वायरस ने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से, जो वायरल प्रोटीएज एंजाइम होता है उसकी मदद से उसने इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव कर दिया। ठीक, इनएक्टिव प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव प्रोटीन। और एक बार एक्टिव प्रोटीन हो गया तो उसके बाद ये फिर कुछ कहना ही नहीं, उसके बाद तो हो जानी है वायरस जी बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो वायरस की बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कहा अरे वाह, अब मुझे मज़ा आया कि अब मेरे प्रोटीन्स हो गए एक्टिव, अब मैं मस्ती से और ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करूंगा CD4 सेल के अंदर। इसीलिए हमको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है एड्स के मरीज़ को। ठीक है, अब एक्टिव प्रोटीन से फटाफट एक नया वायरस बन के तैयार हो गया और ये फिर बाहर आ जाएगा और बाहर आकर के और CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ द होल साइकिल कि HIV का जो वायरस है कैसे पूरी तरह से काम करता है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये कंठस्थ ना हो जाए। अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।